हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि आप इसको साथ साथ नोट करते रहें। बिना नोट करे अगर आप इसको पढ़ते हैं, ऐसे ही देखते हैं, तो आपको यह एक आधा अधूरा ही याद रहेगा। लेकिन अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं, उसको साथ साथ नोट करते हैं, तो ये आपको काफी हद तक याद भी रहेगा, फायदा देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम नंबरों को जानेंगे। हम होल नंबर या नेचुरल नंबर्स को समझेंगे, को पढ़ेंगे। और ये जो आपको स्टार्टिंग में आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, और इन नंबर्स को हमने इसी नंबर्स में मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर बनाया है, यानी कि वर्ग बनाया है। अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक स्क्वायर मिलता है, एक वर्ग मिलता है। जैसे 1 की मल्टीप्लाई हमने 1 में की तो हमें मिला 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो मिला 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मिलेगा 9। इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 25, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 36, 36, 7 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 49, 49। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। लेकिन ये नंबर जिनकी वजह से बने हैं, जिनकी वजह से इनका जन्म हुआ है, उन नंबरों को हम बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे अब इसको उल्टा पढ़ते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7 होगा, 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा, 100 का 10 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आपके आगे चलते रहेंगे। तो इनको बोलते हैं हम वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, आदर्श वर्ग, कंप्लीट वर्ग, और इनको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी कि ये जो स्क्वायर नंबर हैं, इन स्क्वायर नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कई प्रॉपर्टी होती हैं। वर्ग के गुण हम पढ़ेंगे, हिंदी में वर्ग के गुण। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने पहले गुण को बताया है कि कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी वर्ग नंबर हमेशा एंड होता है, या तो 0 के साथ, या 1 के साथ, या 4 के साथ, या 5 के, 6 के, या 9 के साथ एंड होता है। और उस एंड डिजिट को हम यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, हमने 1 का स्क्वायर किया तो मिला 1, 9 का स्क्वायर मिला किया तो 81, 4 का किया 16, 5 का किया 25, 7 का किया 49, 6 का किया 36। और आप देख रहे हैं इनका एंड जो हो रहा है वो 1 6 5 4 9 6 1 9 6 0 और 4 इनके साथ हो रहा है। कोई भी स्क्वायर नंबर 2 3 7 और 8 के साथ एंड नहीं होगा। आप करने की कोशिश करें, थोड़ा सोच करके देखिए कि कौन सा नंबर है जो 2 3 7 और एंड के साथ एंड होता है, 8 के साथ एंड होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। आपने ये डिजिट याद रखनी है, 0 1 4 5 6 और 9। ये आपको एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान करके उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी वर्ग नंबर इन डिजिट के साथ में एंड नहीं होगा। ये एग्जांपल्स आपको दिए गए। 100 को देखो, वो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 14 का स्क्वायर 196।
तो ये सब 0 1 4 5 6 9 के साथ एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको दिया गया है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, यानी कि कुछ विशेष पैटर्न। तो इनमें पहला है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजीय संख्या का जोड़ना। तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि इन पॉइंट्स को, इन नंबरों को एक ट्रायंगुलर की शेप में रखा गया है और शुरुआत की गई है 1 से। 1 ट्रायंगुलर तो नहीं बनाता, लेकिन जिस डॉट से ये शुरुआत की गई है वो डॉट अकेला 1 है और ट्रायंगुलर की शुरुआत होती है 3 से। तो आप देखेंगे इसमें 3 डॉट हैं और इससे एक ट्रायंगल बनता है। इसी तरह से 6 भी आपका एक ट्रायंगल बनाता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, इनको आप इस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं और एक ट्रायंगल आपका बन जाता है। इसी तरह से 10 भी आपका एक ट्रायंगुलर बनाता है, 15 भी ट्रायंगुलर बनाता है। तो आप इसमें एक पैटर्न चेक करेंगे, इसमें पैटर्न क्या है। अगर आपको ये आगे पता करना हो कि आगे कौन सा नंबर आएगा, तो 1 में आपने 2 प्लस किया तो 3 आया, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया, 6 में आपने 4 प्लस किया तो 10 आया, 10 में आपने 5 प्लस किया 15 आया। अब इस वाले पैटर्न को देखेंगे आप कि पहले 2 ऐड किया गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो इस तरह से आप इस पैटर्न के आधार पर, इस पैटर्न के बेस पर अगला नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर्स में आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका स्क्वायर पैटर्न, यानी कि एक वर्ग पैटर्न। ये ट्रायंगुलर शेप में था, ये स्क्वायर शेप में है, एक वर्ग के शेप में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर आप एक स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर पैटर्न है, लेकिन इसमें हमें ट्रायंगुलर बताना है। देखिएगा, अगर हम ट्रायंगुलर बनाएंगे इसमें, तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इससे एक ट्रायंगुलर बन जाता है। तो ट्रायंगुलर बनने वाले नंबर में डॉट की संख्या है 3 और विदाउट ट्रायंगुलर वाले नंबर्स के डॉट की संख्या है 1। दोनों मिलकर के बनते हैं 4 और 4 स्क्वायर होता है 2 का, 2 स्क्वायर। इसी तरह से आप इसमें 9 डॉट लेंगे तो इसमें आप एक ट्रायंगुलर बनाएंगे इस तरह से। इसको आप हटा दो, यहां से इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आप यहां से एक ट्रायंगुलर बनाएंगे इस तरह से, तो इस ट्रायंगुलर के बाहर पॉइंट है 3 और ट्रायंगुलर बना है आपका 6 नंबर से। जैसे आपके यहां पे देखा था ट्रायंगुलर बना था 3 से, तो ये 3 नंबर ये रहा। इस 3 से ट्रायंगुलर बना, लेकिन एक डॉट बाहर है, एक पॉइंट बाहर है एक, तो ये वो 1 है। फिर आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर बना था 6 डॉट से, तो यहां पर बन रहा है 6 डॉट से और बाहर है 3 डॉट, जो अगर हम बनाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है, एक स्क्वायर पैटर्न बन जाता है। आप ट्रायंगुलर ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसमें ट्रायंगुलर ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि यहां पर जो ट्रायंगुलर बन रहा था वो 6 डॉट से मिलकर के बन रहा था। वो 6 डॉट आपका ये है, यानी कि इसको हम बाहर कर देंगे और ये 10, यानी कि यहां से अगर इसको प्लस करते हैं इस तरह से, तो ये आ जाता है आपका 10 डॉट से मिलकर के बन रहा है एक ट्रायंगुलर, और बाहर है आपके ये 6 डॉट। तो 6 + 10 = 16। और इसी तरह से आपका 10 + 15, तो यानी कि यहाँ पे 15 डॉट मिलकर के बनाएंगे एक ट्रायंगुलर और उस ट्रायंगल के बाहर होंगे 10 डॉट और दोनों मिलकर के बनाएंगे 25। और 25 स्क्वायर होता है 5 का, 16 होता है 4 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से एक पैटर्न निकाल सकते हैं 2 3 4 5 6 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये पैटर्न बताने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये आपको बताया गया कि पैटर्न कैसे बनेगा।
तो आपके क्वेश्चंस में आपको पैटर्न दिए जाएंगे, तो आपने ये पैटर्न देख करके, ये समझ करके वहां पर उसका जवाब देना है। ठीक है, तो अब करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं तो इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं। तो हमें यह बताना है कि जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स कितने हैं। जो दो लगातार स्क्वायर नंबर्स हैं उनके बीच में नंबर कितने आते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। अब 1 और 4 ये दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं। इनके स्क्वायर नंबर्स के बीच में, इन स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। 1 स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है और इनके बीच में आते हैं 2 और 3। और ये कितने नंबर हो गए टोटल? 2 नंबर हो गए। इसी तरह से 4 और 9 के बीच में नंबर आते हैं 5, 6, 7, 8 और ये 4 नंबर हैं आपके। इसी तरह से आप देखेंगे 9 और 16 के बीच में आते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये टोटल 6 नंबर हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो 16 और 25 यानी कि 16 और 25 के बीच में मिलेंगे आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये आपको नंबर मिलेंगे टोटल 8 नंबर। अगर आप 25 और 36 के बीच में नंबर की काउंटिंग करना चाहते हैं तो काउंटिंग मिलेगी आपको 10। तो आप देख रहे हैं कि इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, पहले इन दोनों के बीच में नंबर आए 2, फिर इन दोनों के बीच में नंबर आए 4, फिर नेक्स्ट 6, फिर उसके बाद बीच वाले नंबर आए 8, फिर आएंगे 10 और अगर इन दोनों नंबरों के बीच नंबर काउंटिंग करोगे, इन दोनों संख्याओं के बीच नंबर्स की काउंटिंग करोगे तो आपको मिलेगा 10 के बाद 12। फिर उसके बाद अगर आप 49 के बाद 64 इन दोनों के बीच में काउंटिंग करोगे तो आपको नंबर मिलेगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते चलोगे तो आपको मिलेगा 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। इस तरह से आपका आगे चलता रहेगा। तो ये भी एक पैटर्न है। इसमें हमने ये जाना है कि जो स्क्वायर नंबर हैं, जो वर्ग संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कितने नंबर्स आते हैं और कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो 1 और 4 के बीच में 2, 3 आता है और ये टोटल 2 है। 4, 9 के बीच में 4 नंबर्स आते हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जाना है कि कितनी संख्याएं आती हैं और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 और ये है आपका एडिंग ओड नंबर, विषम संख्याओं का जोड़ना। कि अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं जो कि लगातार हैं, अगर उन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे शुरुआत करते हैं हम 1 से। 1 खुद में एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो 1 खुद में एक स्क्वायर नंबर भी है और स्क्वायर रूट भी है, मतलब वर्ग भी है और वर्ग मूल भी है। अब इसके बाद आप 1 में 3 को प्लस करेंगे क्योंकि 3 1 के बाद ओड नंबर 3 ही आता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 4 और 4 एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। फिर 1, 3, 5 ये तीनों ओड नंबर हैं और ये 9 मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर। अब ये 1, 3, 5, 7 ये आपको मिलेगा 16 4 का स्क्वायर। 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका 5 का स्क्वायर। आप एक चीज यहां पर गौर कर रहे होंगे कि जब हम जितने भी n नंबर को प्लस करते हैं, यानी कि कितने भी ओड नंबर को प्लस करते हैं, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर। और उस परफेक्ट स्क्वायर की एक नंबर होता है, यानी कि हमने डिजिट 1 को रखा तो 1 ही मिलेगा, 1 स्क्वायर लिखेंगे इसे, 1 स्क्वायर। हमने 2 डिजिट को प्लस किया, 2 डिजिट को, ये डिजिट कितनी है? 1 और 2। तो अगर 2 डिजिट को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 डिजिट को प्लस करते हैं तो 3 का स्क्वायर। 4 डिजिट को प्लस करते हैं तो 4 का स्क्वायर।
5 डिजिट को प्लस करते हैं तो 5 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 6 डिजिट को प्लस करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो आपको मिलेगा 36। तो आपको मिलने वाला है 36 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि आपने 6 डिजिट को प्लस किया है, 3 और 3 6। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर है और हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास n स्क्वायर ही आएगा, n स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो आपके पास कितनी भी लगातार ओड नंबर्स आ जाएं, अगर आप उनको ऐड करते हैं तो उन नंबरों को ऐड मत करना, बल्कि उनको काउंट कर लेना कि वो कितनी है, और काउंट करने के बाद उनके ऊपर स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर करने से जो भी नंबर आएगा वही आपका स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो विदाउट एडिंग वी कैन फाइंड द स्क्वायर नंबर। ठीक है। तो इस तरह से हम एडिंग ओड नंबर की प्रॉपर्टी को समझ गए। तो आप ये पैटर्न याद रखना कि 1 डिजिट ऐड किया तो 1 का स्क्वायर, 2 डिजिट ऐड किया 2 का स्क्वायर, 3 डिजिट ऐड किया 3 का स्क्वायर, 4 डिजिट ऐड किया 4 का स्क्वायर, 5 डिजिट ऐड किया 5 का स्क्वायर, 6 डिजिट ऐड किया तो 6 का स्क्वायर, और अगर 100 डिजिट ऐड की तो 100 का स्क्वायर। ठीक है। तो आप ये पैटर्न याद रखना। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें सब्ट्रैक्टिंग ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं का घटाना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले विषम संख्याएं, जो हमने इस प्रॉपर्टी से पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें विषम संख्याओं को जोड़ा गया था, उसमें ओड नंबर को ऐड किया गया था जिसमें था 1, उसके बाद था 1 + 3, अगेन था 1 + 3 + 5, उसके बाद था 1 + 3 + 5 + 7, उसके बाद था 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हमने वहां पे ओड नंबर को ऐड किया था और ऐड कर करके हम एक स्क्वायर नंबर लेकर आ रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर आ रहे थे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन्हीं ओड नंबर्स को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन किसी भी नंबर में जिसका हमें ये पता करना हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सपोज करो हमें ये पता करना हो कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर हमें ये पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे इसमें कि 36 में से पहले 1 माइनस करेंगे और 1 करके आएगा 35। अब इस 35 में से इसको माइनस करेंगे, 35 - 3 तो आएगा 32। अब इस 32 में से माइनस करेंगे 5 को, 32 - 5 = 27। अब इस 27 में से माइनस करेंगे 7 को तो हमारे पास आएगा 20, और उसके बाद 20 को माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 11। अब 11 यानी कि 9 के बाद कौन सी ओड नंबर आता है, 9 के बाद ओड नंबर आता है 11, फिर 13 और फिर एंड सो ऑन। अब इस 11 में जो हमारे पास आया है, इस 11 में से माइनस करेंगे 11 को तो हमारे पास आएगा 0। अब जैसे ही ये 0 आया लास्ट में, तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला नंबर जो हमने 36 माना था वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 0 आते ही हमें इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। हमने एक ऐसा नंबर लेकर के ट्राई किया था जो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर था और हमें पता था। मान लीजिए कि अब हम ट्राई करेंगे एक ऐसे नंबर पे जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो उसकी चेक करेंगे क्या 0 आता है या नहीं आता है। तो हमने लिया यहाँ पे 32। ठीक है। अब हम चेक करते हैं इस 32 में से एक एक करके हम इस नंबर को माइनस करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे 32 में से हमने माइनस किया 1 को तो हमें मिला 31। अब इस 31 में से माइनस करेंगे 31 - 3 = हमें मिलेगा 28। अब 28 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमें मिलेगा 23। 23 में से माइनस करेंगे 7 तो आएगा हमारे पास 16, और 16 में से माइनस करेंगे 9 को तो मिलेगा हमारे पास 7।
और उसके बाद 7 में से माइनस करेंगे 11 को तो हमारे पास आ जाएगा -4। भाई ये तो 0 से भी पीछे चला गया, 0 तो आया नहीं, तो 0 से भी पीछे चला गया मतलब माइनस में चला गया। अगर माइनस में चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर जो हमने माना था 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 आना एक परफेक्ट स्क्वायर को बताता है, 0 ना आना, नेगेटिव में जाना एक परफेक्ट स्क्वायर को नहीं बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करें हमें 16 को चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है इस वाली प्रॉपर्टी से, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 16 माइनस करेंगे 1, ये वाला 1, तो हमारे पास आएगा 15। अब इस 15 में से माइनस करेंगे ये वाला 3, तो हमारे पास आएगा 12। 12 में से माइनस करेंगे 5 तो हमको मिलेगा 7, तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है। फिर 7 में से माइनस करेंगे यहाँ पर 7 तो मिलेगा 0। अब देखो यहाँ पर भी 0 आ गया, इसका मतलब 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर निकालने का एक मेथड है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी इन ओड नंबर्स को जो है सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लास्ट में 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिलता है तो नंबर स्क्वायर है, नहीं मिलता है तो नंबर स्क्वायर नहीं है। आप और भी एग्जांपल अपने हैंड से एक रफ कॉपी पे ट्राई कर सकते हैं करने की, कि इस नंबर को निकालने का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आप चेक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर का कॉन्जिक्यूटिव सम, और हिंदी में है क्रमानुसार विषम नहीं आएगा, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आएगा। ठीक है, तो ये क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आएगा। जैसे 4 में हमने 5 को ऐड किया तो हमें मिला 9। आप यहाँ पे 4 + 5 को ऐड करते हैं तो 9 मिलता है। 12 और 13 को ऐड करेंगे 25, 24 और 25 को ऐड करेंगे 49, 40 + 41 को 81, 60 + 61 को 121। इस तरह से अगर आप इन नंबर को ऐड करते हैं तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। ठीक है, और ये नंबर है कैसे, ये नंबर्स हैं आपके दोनों कॉन्जिक्यूटिव। आप देखेंगे कि 4 के बाद 5 है, 12 के बाद 13 है, 24 के बाद 25 भी आता है, 40 के बाद 41 आता है, 60 के बाद 61 आता है, 84 के बाद 85 आता है। तो ये नंबर्स आपके क्रमानुसार हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। ठीक है, अगर आप इन नंबर को प्लस करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और हम इनको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर हमें इसके अगला पैटर्न लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि अगला पैटर्न क्या आएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे, तो आपको सोचना नहीं है बल्कि इसमें एक पैटर्न चेक करना है। 4 में हमने 8 को ऐड किया तो हमें मिला 12, 12 में हमने 12 को ऐड किया तो 24, 24 में हमने 16 को ऐड किया तो 40, 16 और 40 में हमने 20 ऐड किया तो 60, फिर 24 ऐड किया 84, फिर 28 ऐड किया तो 112, और इसमें हम 32 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका अगला नंबर। ठीक है, तो इसका अगला नंबर मिल जाएगा। इसका नंबर क्या होगा, यह 112 है, 112 में 30 को ऐड करेंगे तो 144 मिलेगा आपको, 144 ही मिलेगा आपको, तो यहाँ पर मिलेगा 144, और प्लस ये 144 है तो इसका अगला नंबर क्या है 145, और इस तरह से आपको क्या मिल जाता है 5 और 4 9, 4 और 4 8, और ये 112, ये मिलेगा आपको 17 का स्क्वायर। इस तरह से आप इनका अगला पैटर्न भी निकाल सकते हैं। इस पैटर्न को देखें और आपको अगला पैटर्न, अगला नंबर इजीली मिल जाएगा। जैसे 8 और 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 4 32, 4 36, 4 40, 4 44, 4 48, 4 52, यानी कि 52। इसमें 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसी तरह से आप अगले पैटर्न, अगले नंबर और अगले परफेक्ट स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न दिया हुआ है इसमें। चलिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई, इसको आप नोट कर लेना कॉपी पे। अगर आपको ये क्लास और ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, हालांकि प्रॉपर्टी नंबर मैंने 7 और 8 डाला हुआ है, हो सकता है बुक में प्रॉपर्टी केवल 5 ही हो या 6 हो, लेकिन मैंने इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको नाम दे सकते हैं कि 7 का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सेकंड पार्ट इस तरह से दे सकते हैं, 5 के 3 पार्ट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना नाम दे रहे हो, किस हिसाब से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 2 क्रमानुसार सम या विषम संख्याओं का गुणा। तो भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किन्हीं भी 2 नंबरों का जो लगातार नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर में से एक माइनस करने पर जो नंबर आता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक नंबर, ये पैटर्न है a+1 मल्टीप्लाई a-1 इज इक्वल टू a²-1, ये एक पैटर्न है। ठीक है, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो आप सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक वैल्यू पुट की और उस a की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए 4 मान ली। ठीक है, जैसे ही मैं 4 इसको सपोज करता हूं तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो कितना आता है, 4+1 मल्टीप्लाई 4-1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और -1। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 और 1 मिलेगा 5, और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 16-1, और ये हो जाएगा हमारा 15, और ये भी हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरह से अगर हम 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आती है कि उसके स्क्वायर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इस एग्जांपल को हम दोबारा से समझ लेते हैं और इसमें वैल्यू अगेन पुट करते हैं। हम a की वैल्यू 4 के अलावा कुछ और पुट करके देखते हैं। जैसे हमने a की जगह पे 5 पुट किया, तो जैसे ही 5 पुट करेंगे, अब 5 की वैल्यू हम क्या होती है, 5 की स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसमें से 1 माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा, 24। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर आपका 24 आएगा। ठीक है, और अगर आप a का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 में से 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 35। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको 35 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना। इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है एक्सरसाइज में। तो आइए इस प्रॉपर्टी को करते हैं और समझते हैं। हमने a की जगह पर 5 पुट किया, यहां पर पुट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 5+1 मल्टीप्लाई 5-1 इज इक्वल टू यहां पर 5 स्क्वायर माइनस के 1। 5+1 मतलब 6, 5-4 मतलब 4, और यहां पर 25-1, 6 4 जा 24, और यहां पर भी 24। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ये वाली कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, डबल 1 का यानी कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 मिलता है, 111 का स्क्वायर करते हैं 111 का तो 12321 ये आपको नंबर मिलता है। इसी तरह से अगर आप ये नंबर बढ़ाते जाते हैं तो यहां पर भी स्क्वायर में डिजिट बढ़ती चली जाती हैं, और वो भी एक पैटर्न के साथ में। यहां पर डिजिट 1 है तो यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 डिजिट है तो यहां पर 3 तक जाएगा, 4 डिजिट है तो 4 तक जाएगा, 5 डिजिट है 5 तक जाएगा, 6 डिजिट है तो 6 तक जाएगा। यानी कि 6 के बाद उधर माइनस हो जाएगा, घटता चला जाएगा, और इधर से इधर भी घटता चला जाएगा। दोनों तरफ देखें आप, यहां भी घट रहा है और इधर भी घट रहा है। इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में बना रहा हूं वहां से वो हर बार घट ही रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में घटेगा। ठीक है, और बीच में जो आप ये डिजिट देख रहे हैं ना, ये 2 3 4 5 6 ये मैच करती है
इनकी डिजिट के साथ में कि इनकी टोटल कितनी डिजिट है। ये डिजिट 1 है, यहाँ पे डिजिट 2 है, यहाँ पे डिजिट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड 7 एंड सो चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न है। ठीक है, इसी तरह से आप इस नंबर को चेक करेंगे कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 7 से पहले 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4489 आएगा, इसी तरह से फिर 6 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो 444 आएगा। ये पैटर्न भी आपका लगातार चलता जाता है। और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर डिजिट 1 है तो 4 1 है, यहां पर डिजिट 2 है तो यहां पर 4 2 है, डिजिट 3 4 3, डिजिट 4 तो 4 4, इसी तरह से डिजिट 5 तो 4 5, ये लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये बढ़ने वाला पैटर्न आपने ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझना है और समझ करके ये पैटर्न याद करना है आपने। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान करें, इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट का वर्ग क्या होगा, यानी कि एकल डिजिट एकल अंक का वर्ग क्या होगा, जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनका स्क्वायर का, इनके वर्ग का, यानी कि इन नंबर का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद उनका डिजिट यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, या उनके डिजिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 81 दिया हुआ हो तो हम 81 की मल्टीप्लाई 81 में करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका यूनिट डिजिट बताएं कि कितना आ रहा है, तो उस मेथड से आपको नहीं करना है। ठीक है, मतलब इस वाले मेथड से आपको नहीं करना है। क्वेश्चन फर्स्ट कि आप 81 की मल्टीप्लाई 81 में करें और तब उसका आंसर बताएं, इस वाले मेथड से आपको नहीं करना है। आइए समझते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन में आप ध्यान देंगे इस बात का, उसने हमसे पूछा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, तो हमें यूनिट डिजिट बतानी है स्क्वायर्स की, इन जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनका। नंबर 1 आप लिखेंगे यहां पर कि यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज इक्वल टू 1। इस 81 का यूनिट डिजिट क्या है, ये वाला है यूनिट डिजिट 1, तो हमने लिख दिया यहां पे 1। इसके बाद लिखेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, फिर लिखेंगे यहां पे स्क्वायर ऑफ 1 लिख लो आप, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज इक्वल टू 1 आंसर। आपने इस लास्ट डिजिट का स्क्वायर किया तो आया 1, तो 1 स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट आती है वही आपका यूनिट डिजिट होता है इन नंबर के स्क्वायर करने के बाद। यानी कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं अगर आप इनका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद जो यूनिट डिजिट आती है, जो एकल अंक आता है, वो है आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको कि एकल अंक ऑफ 81, यानी कि 81 का एकल अंक इज इक्वल टू 1, फिर आप लिखेंगे कि 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1, फिर आप लिखेंगे इसीलिए 81 के वर्ग की एकल डिजिट इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपने ये किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप दूसरा वाला भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहां पर सोल्व कर लेते हैं और वो यहां पे लिखेंगे आप पहले 81 जो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है।
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है 272। अब आप इसका यूनिट डिजिट निकालना है स्क्वायर की, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राइटिंग में कि यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज इक्वल टू 2। ये रहा आपका यूनिट डिजिट, ये वाला 2। देन आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है। देन उसके बाद आप लिखेंगे कि यहां पे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज इक्वल टू 4 आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। फोर्थ क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है 3 है। फिफ्थ में है यूनिट डिजिट 4 और 6 में है यूनिट डिजिट 7 और 7 में है यूनिट डिजिट 8। यहां पर यूनिट डिजिट है 0, यहां पर है 6 और यहां पर है 5। तो आप इन सब का ऐसे ही इसी तरीके से लिखेंगे कि यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब 81 में जो डिजिट आ रही है 1, वही आपका यूनिट डिजिट होगी। लिखेंगे। देन मैं इस वाले क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं आपको, ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग है, तो मैं अलग से आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे तो आप लिखेंगे थर्ड में लिखेंगे गिवन में आपको है 799, ये आपको गिवन है। लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज इक्वल टू 9, ये है आपका यूनिट डिजिट। फिर लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81। देन अब इसका आपने स्क्वायर किया, डायरेक्ट मत लिखो, स्क्वायर बोल रहे हो तो स्क्वायर लिखो, उसके बाद 81 लिखो। ठीक है, ये 81 आ गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऑफ 799 इज इक्वल टू, अब ध्यान देना आपको लिखनी है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट इसकी लिखने जिसका आपने स्क्वायर किया हुआ है, और यहां पर क्या है 1 आंसर। तो यहां पर यूनिट डिजिट निकालनी आपने, ये रही 1। ठीक है, जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो उसी का यूनिट डिजिट लिखना है, वही आपका आंसर है। और हिंदी मीडियम वाले भी लिखेंगे क्वेश्चन थर्ड को कि दिया हुआ है 799, फिर लिखेंगे कि 799 का एकल अंक इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 9 का वर्ग इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। देन उसके बाद लिखेंगे आखिर में इसीलिए एकल 799 के स्क्वायर की एकल अंक इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 के थर्ड क्वेश्चन हो गए। बाकी नंबर्स को आप इसी तरह से लिखेंगे। हाँ, इसमें एक स्पेशल नंबर है, और वो स्पेशल नंबर है ये वाला 8 वाला। तो इसको हम करके दिखा देते हैं आपको, इसे भी कर लेते हैं। यहां पर 8 ये हम कर लेते हैं, और इसमें लिखेंगे गिवन में हमें दिया हुआ है 99880, ये गिवन है। इसके बाद लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 99880 इज इक्वल टू 0। अब इसकी यूनिट डिजिट यहां पे 0 है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 0। स्क्वायर ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 10 का भी अगर आप स्क्वायर करते तो 100 आता है, तो लास्ट में 0 आती है ना, बस वही है 0। फिर लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, आप मेरे बोल के साथ साथ लिखते रहें, ऑफ स्क्वायर
किसका स्क्वायर कर रहे हैं हम? 99880 का, 99880 का यूनिट डिजिट आएगा कितना? 0, और ये भी आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे। आप अपने हैंड से क्वेश्चन करें, अगर आपका आंसर निकल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप लगातार अपनी कॉपी में नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन। कि जो नंबर नीचे दिए गए हैं ये स्पष्ट रूप से एक परफेक्ट नंबर नहीं है, आप उसका रीजन दीजिए। तो हमसे रीजन पूछा गया है। हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जिनका एंड 0 से, 1 से, 5, 6, 9 से होता है। अगर उन नंबर्स का एंड इन डिजिट से होता है तो वे एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त और भी है, वो मैं आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें 1057। तो आप इसमें लिखेंगे since the perfect square number, the perfect square number and with the unit digit 0, 1, 5, 6, 9, 4 भी इसमें आएगा आपका, आप 4 भी ले लीजिए इसमें। 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनके साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था, वहां पर समझाया था। आप पेज पलट करके या पीछे जाकर के या वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वहां पर देख सकते हैं। अब इस नंबर को आप देखें, क्या ये नंबर यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से किसी से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? इसका यूनिट डिजिट है 7। तो आप इसको लिखेंगे कि 1057 हैज अ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। फिर इसके बाद लिखेंगे सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन आपने यहां पर दे दिया है, ठीक है। ये रीजन है और ये आंसर है। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप चेक करेंगे। सेकंड में यूनिट डिजिट है 3 और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आती है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लैंग्वेज यही लिखेंगे इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के एंड में यानी कि 7928 का एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट है 8 और 8 परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में नहीं आता है। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में यूनिट डिजिट आती हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, जबकि यहां पर आ रहा है 8। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आप यहां पर लिख देंगे सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर हैज द यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये इसका आंसर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर लिखेंगे चूंकि आदर्श वर्ग संख्या का अंत एकल अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 से होता है। संख्या 1057 का यूनिट डिजिट है 7, इसीलिए यह एक आदर्श वर्ग नहीं है, यह एक कंप्लीट वर्ग नहीं है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे और इसी तरह से आप
क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस का भी लिखेंगे। अब एक नंबर ऐसा आता है जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट तो ये वाली मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? आइए उस क्वेश्चन को करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे तो आप गिवन में आपको मिला हुआ है गिवन 64000, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे कि 64000 हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0, बट दिस कौन सा, दिस 64000 is not a perfect square, is not a perfect square, ये एक स्क्वायर नहीं है, because number of zeros, आंसर है इसका number of zeros are odd, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर कितनी है, 3 नंबर है। 0 3 है, 0 या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस, जीरो की संख्या विषम रहेगी, ओड रहेगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आइए चेक करते हैं जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करके। तो देखिएगा आप यहाँ पे कि मैंने 10 का स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर किया, 1000 का स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर करने से आता है 100, 100 का स्क्वायर करने से आता है 4 जीरो, और 1000 का स्क्वायर करने से आती है 6 जीरो। तो आप देखें कि जब भी मैं स्क्वायर कर रहा हूं, जब भी इन संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है, तो उनमें हर बार एक इवन नंबर ही आ रहा है, 2 4 6। और अगर आप इसका भी करेंगे तो ये 12 जीरो आ जाएंगी। लेकिन 3 जीरो आने वाली या 1 जीरो आने वाली या 5 जीरो या 7 जीरो आने वाला नंबर हमेशा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, रीजन पता चल गया कि ये रीजन है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि दिया है 64000, फिर लिखेंगे कि 64,000 का यूनिट डिजिट एकल अंक है इज इक्वल टू 0। लेकिन यह 64,000 एक स्क्वायर नहीं है, एक वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो की संख्या विषम है। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, और आप यहां पे भी चेक करेंगे कि यहां पर भी जीरो की संख्या विषम है, यानी कि यहां पर 0 3 आ रही है। बिल्कुल सेम टू सेम यही आप लिखेंगे यहां पर, और इसके लिए भी आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जीरो की संख्या 3 आ रही है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं इसको यहां पर करके दिखा देता हूं आपको। इस वाले क्वेश्चन को कर लो या इसको कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप कि 50, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूं 8। 50 50 50 हैज, ये गिवन में लिखना, उसके बाद लिखना कि हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहां पे कि बट दिस कौन 50 50 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, is not a perfect square because the number of zeros are odd, और नंबर ऑफ जीरोस आपकी ओड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर है और ये आंसर का रीजन है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं, उन क्वेश्चनों को आप अपने हैंड से करेंगे। अगर आपको इनका जवाब मिल जाता है, आप सोल्व कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो इस वाले पैटर्न को आप पहले ऑब्जर्व करो, देख लो, और फिर इसमें मिसिंग डिजिट बताइए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 11 को स्क्वायर लिखा हुआ है 121,
उसके बाद 101 का स्क्वायर दे रखा है 10 2 और फिर 01। उसके बाद 1001 का स्क्वायर दे रखा है आपको कि 10020001। देन 4 जीरो बीच में है और 1 दोनों तरफ है, इसका स्क्वायर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने एक जीरो वाले का स्क्वायर ये दिया हुआ है कि 2 के इधर एक जीरो, 2 के इस साइड में एक जीरो, यानी कि अगर आप देखें ध्यान से इसको बेस बना लें तो इधर से ये आपको 10 मिलेगा और इधर से उल्टा 10 ये मिलेगा। फिर इसी तरह से इस 2 को बेस बना ले तो उल्टा 100 इधर से मिलेगा, इधर से सीधा 100 मिलेगा और यहां से आपको उल्टा 100 मिल रहा है। सेम इसी तरह से यहां पर भी आएगा। यहां पर कितने हैं, 2 जीरो थे तो यहां पर 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो, एक जीरो थी तो एक जीरो एक जीरो, यहां पर है 4 जीरो बीच में तो यहां पर भी आपको 4 जीरो ही मिलेंगी और इधर भी आपको 4 जीरो मिलेंगी और यहां पर 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखते हुए ये वाला पैटर्न तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट हमें इसको देख करके बताना है कि कितना आएगा। जिस तरह से यहाँ पे 2 आपका कॉमन है, बेस है, इसी तरह से यहां पर भी 2 आपका कॉमन रहेगा इस वाले के लिए। अब इसके जीरो को काउंट कर लो आप, 2 2 4 2 6 जीरो हैं तो इसी तरह से यहां पर 6 जीरो बना दो आप, 3 4 5 6 और ये 1। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है इस पैटर्न से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूं कि आप 2 को पहले कॉमन मान लो, इसको बेस मान लो एक, और यहां पर 11 का स्क्वायर 121 है, बीच में कोई जीरो नहीं थी तो 2 के लेफ्ट और राइट में कोई जीरो नहीं है। फिर 101 है तो एक जीरो है तो 2 के लेफ्ट और राइट में एक जीरो है और 1 है। उसी तरह से 2 जीरो है तो बीच में यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में 2 जीरो है। यहां पर 4 जीरो है तो लेफ्ट और राइट 4 जीरो आएंगी। यहां पर 6 जीरो है तो यहां पर भी लेफ्ट और राइट में 6 जीरो आएंगी और बीच में 2 आएगा। 1 तो कॉमन है, वो तो लास्ट में 1 है ही वहां पर भी। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई मिसिंग नंबर, कि इस पैटर्न को चेक करो और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो बताइए। ये मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि 11 का स्क्वायर 121 दिया हुआ है, 10 1 का स्क्वायर हमें 10 21 दिया हुआ है, 10 10 1 का स्क्वायर हमें 10 20 30 और 21 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर बताना है। जैसे ही आपके यहाँ पे ये डिजिट बढ़ रही हैं 10 20 30 तो यहां पर लेकर के आप बन जाएगा कि 10 20 30 40 फिर 30 फिर 20 फिर 1। इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे कि 10 फिर 20 30 40। अब यहां से घटना शुरू करेंगे, डिक्रीज होना शुरू करेंगे 30 20 1। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला पैटर्न कि ये वाला पैटर्न कैसे आ रहा है। अब आप इस पैटर्न को देखें, यहाँ पे 11 है विदाउट जीरो, यहाँ पर 10 1 है, यहाँ पर 10 10 1 है और यहाँ पे 10 10 10 और 1 है, यानी कि 10 यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर 2 10 है, यहाँ पर 3 10 है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 4 10 बनेंगे, 10 10 10 और अगेन 10 और ये आपका 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, यानी कि जो पैटर्न आपको दिया गया है उसको देख लो, उसका यूज करो और यूज करके हमें मिसिंग नंबर को बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा आपके उसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आया है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहां वाला 2 आएगा। इन दो की मल्टीप्लाई करनी है और जो आएगा वो यहां पर आएगा, फिर उसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि इस वाले 2 को यहां पे लिख लो और इस 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पर आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 2 3 और ये फिर 6 7। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ये 12 आ गया आपका यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर यहाँ पर आ रहा है
उसका जस्ट अगला नंबर आपको यहां पर मिल रहा है। देखो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, तो यहां पर जो नंबर आएगा यानी कि 20 है, 21 है, तो इसका मतलब यहां पर 20 होगा। आइए चेक करते हैं। अब ये 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपने 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करी थी, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करी थी, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करी थी। इसी तरह से आप 4 और 5 की मल्टीप्लाई करो, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना 20, तो ये 20 यहां पर आएगा, तो आप यहां पर लिख देंगे 20 का स्क्वायर, आप यहां पे लिख देंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। और 20 के बाद आएगा 21, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट यही पैटर्न अब आगे अपनाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पर हमारा नंबर मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर तो 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 में ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करी गई है कि जिससे 30 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 में 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 आ जाएगा। देखो ये 30 आपका यहाँ और 30 स्क्वायर आ गया, तो ये वाला 6 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और 30 के बाद है 31, जैसे कि 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, तो 30 के बाद 31। क्लियर। इसी तरह से इस पैटर्न को चेक करेंगे कि 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने 5 की और 6 की मल्टीप्लाई करी थी, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करी थी, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करी है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी है। इसी तरह से 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 कितना 42, और 42 आपका यहां पर आ जाएगा यानी कि 42 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर आपका यहां लग जाएगा, और 42 के बाद आएगा 43, तो ये हो गया आपका 43 का स्क्वायर। इस तरह से आप इस पैटर्न को देख करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिवर्स कर लें, और या तो फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। समझिएगा कि हमारा ये वाला जो नंबर आ रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, पावर के बिना। पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नंबर को करना है 1 और 2 को, तो यहां पर 2 आ जाएगा। पावर तो सब में लगेगी, सब में पावर लगेगी। फिर उसके बाद ये 6 आएगा आपका इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके, बस पावर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। उसके बाद ये वाला नंबर आएगा इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके, 4 या 12, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, फिर 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। अब इसके बाद अगला पैटर्न देखिए इसमें कि 2 के बाद 3, 7 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 42 के बाद 43। इस तरह से आप इस पैटर्न को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रफ वर्क था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि आप बिना जोड़े यानी कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना जोड़े आप सम बताइए कि सम कितना आएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाती बनाती जो है रुक गई थी, और ये जब मैं समझा रहा था मेरे को पता नहीं चला कि वीडियो स्टॉप हो गई, तो मैं अगेन इसको आपको स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे कि इसको विदाउट ऐड जो है आपको बताना है कि सम कितना आएगा। अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी डिजिट आपको दिए गए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जितने भी आपके ओड नंबर्स होंगे उनका सम जो होगा उन ओड नंबर की काउंटिंग कर लो, और जितनी काउंटिंग आएगी उसका स्क्वायर लगा के आप उसका आंसर निकाल लो। तो वही काम आपको यहां पर करना है कि इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है आपको, यानी कि काउंटिंग करनी है डिजिट की 1 2 3 4 5, ये है 5 डिजिट। तो आप यहां पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लगा देंगे, और 5 का स्क्वायर लगा करके आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी काउंटिंग करेंगे कि काउंटिंग करके चेक करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी 10 डिजिट है, और इसका आंसर 10 का आप स्क्वायर लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप अपने आप से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जैसे ही आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर, कि हमें 7 ओड नंबर लिखने हैं और उनका सम बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कि आप जानते हैं कि 49 को सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, और सॉल्यूशन है फर्स्ट का कि 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पे सम तो कहीं है ही नहीं, ये तो केवल हमने इसकी फॉर्म बदल दी पावर में।
कि हमने 49 को 7 स्क्वायर लिख दिया, लेकिन हमें इसे लिखना है सम की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? अब हमें ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पर 7 है और 7 का स्क्वायर किया गया है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 उनकी काउंटिंग करके हमने स्क्वायर लगाया था, सेम वैसे ही ये काउंटिंग जो है आपकी 7 है। ये 7 नंबर्स आएंगे, 7 ओड नंबर्स आएंगे उसमें। जैसे यहां पर देखें कि 49 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11, 1 2 3 4 5 6 और +13, ये हो गए 7। तो जैसे ही ये ओड नंबर की हमने काउंटिंग करी और काउंटिंग करने के बाद जो काउंटिंग आती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और आपका नंबर आ जाता है। ये पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट आपसे पूछ लिया है। तो पहले आपको ये पैटर्न दे रखा था, इनको काउंट करना था, स्क्वायर लगाना था, आंसर आ जाता। अब इन्होंने क्या करा था, सीधा आंसर दे रखा है और आपको ये लेकर आना है, ठीक है। और ये कहां से पता लगेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के नंबर से पता चलेगा कि आपको ये 7 ऐड करने हैं, 7 डिजिट ऐड करनी है, 7 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका है 121। तो ये है 121 और ये किसका स्क्वायर है? ये है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर कितने आएंगे? ये नंबर आएंगे 11। तो आप यहां पे लिखेंगे 121 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका ये 21। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ये वाले क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे, ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो मेरे पास है 12 और एक है 13। इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका आएगा 144, इसका आएगा 169। अब आप क्या करेंगे? आप तो इसकी काउंटिंग कर लेंगे, आप तो इसकी काउंटिंग करेंगे कि भाई इसके बाद 44 के बाद 45 46 47 48 49, ये काउंटिंग नहीं करनी है। या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसने पूछा ना हाउ मेनी, ये नहीं पूछा कि कौन कौन से नंबर पड़ेंगे, हाउ मेनी पूछा है। तो हाउ मेनी नंबर निकालने के लिए आप इसमें करेंगे कि नंबर्स बिटवीन, नंबर्स आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स बिटवीन 169 एंड 144 इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो आप इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और ये आपका आंसर। आप नंबर की काउंटिंग भी करके देख लेना, 45 46 47 48 49 50 करके भी देख लेना, आपकी 25 ही आंसर आएगा। इसी तरह से आप इनका स्क्वायर करेंगे। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपको दिया गया है 20 और 26, 25 26 25 का आएगा 6 to 5 और इसका आएगा आपको 6 7 6। ये है, ये नंबर्स हैं और ये इनका स्क्वायर है। इनका आपको बीच में नंबर बताने हैं कि कितने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे कि नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो आप यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज लिख लेंगे, ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 7 6 माइनस 6 to 5। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? यहाँ पे अगर ये आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसे आप ऊपर लिख लें। तो आप ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेंगे नीचे और उसके बाद लिखेंगे 6 7 6 माइनस 6 to 5 और आपका आंसर आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और जैसे ही इसका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये क्लास समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू।